गर्मियों का मौसम मतलब चिलचिलाती धूप, आम और खराब डाइजेशन, है ना? अक्सर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारे उल्टे सीधे खान-पान का नतीजा है, पर सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे ना एक मशीन या इंजन की तरह समझकर देखते हैं। जब बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो इंसानी शरीर क्या करता है? वो अपनी एनर्जी को अंदर से बाहर की तरफ डाइवर्ट कर देता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, वो ठंडी रहे। और बस इसी प्रोसेस का सीधा असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी दिलचस्प साइंस को डिकोड करने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मेनली 4 चीजों को कवर करेंगे। पहला, द समर गट मिस्ट्री। दूसरा, कुछ कॉमन डाइजेशन मिस्टेक्स जो हम अनजाने में करते हैं। तीसरा, द कूलिंग प्लेबुक, यानी इसे ठीक कैसे रखा जाए। और आखिर में वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जब सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द समर गॉट मिस्ट्री। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि गर्मियों में हमारा डाइजेशन अचानक से इतना वीक क्यों पड़ जाता है। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी स्किन के नीचे, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा हिडन मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। चलिए सस्पेंस को खत्म करते हैं। इमेजिन कीजिए, नॉर्मल मौसम में ब्लड का फ्लो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की तरफ बहुत अच्छे से होता है, जिससे खाने का ब्रेकडाउन एकदम परफेक्टली होता है। लेकिन गर्मियों में शरीर की प्रायोरिटी ना एकदम बदल जाती है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और इस एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकालने के लिए ब्लड फ्लो सीधा स्किन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब इसे उसी इंजन वाले एग्जाम्पल से समझिए। जब सारी पावर कूलिंग सिस्टम की तरफ चली जाएगी तो मेन इंजन यानी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अपनी फुल कैपेसिटी पर कैसे काम करेगा? कर ही नहीं सकता। और बात सिर्फ ब्लड फ्लो की नहीं है, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। गर्मियों में वो जानबूझकर अपना बीएमआर थोड़ा कम कर देती है ताकि शरीर के अंदर से हीट कम प्रोड्यूस हो। हाई टेम्परेचर में थायराइड हार्मोन की एक्टिविटी पर भी हल्का सा असर पड़ता है और इसका सीधा रिजल्ट क्या होता है? हमारा पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस ही धीमा पड़ जाता है। और फिर यहाँ से शुरू होता है डिहाइड्रेशन का डोमिनो इफेक्ट। इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है। होता क्या है, बहुत ज़्यादा पसीना आने से बॉडी में फ्लूइड्स यानी पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की भारी कमी हो जाती है। अब जब डिहाइड्रेशन होता है तो गैस्ट्रिक जूस और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनका सिक्रेशन कम हो जाता है। इसका मतलब है कि खाना बहुत ही इनएफिशिएंट तरीके से टूटेगा। और सबसे बड़ी बात, इस हीट स्ट्रेस की वजह से हमारे गट के अंदर जो अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का बैलेंस है वो पूरी तरह बिगड़ जाता है। सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस हिलने से सेल्स का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट करती हैं कि आपको डायरिया या गट इन्फेक्शन होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, कॉमन डाइजेस्टिव मिस्टेक्स, वो आदतें जो इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती हैं। देखिए, बॉडी का इंजन पहले से ही स्लो चल रहा है और ऊपर से हमारी कुछ डेली हैबिट्स आग में घी डालने का काम करती हैं। जैसे कि गर्मियों में बहुत ज्यादा तला भुना या स्पाइसी खाना खाना। ये भारी खाना पेट में ज्यादा देर तक पड़ा रहता है जिससे एसिडिटी होती है। फिर गर्मी से बचने के लिए हम अक्सर बहुत ज्यादा शुगरी या कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं जिससे भयानक ब्लोटिंग और गैस होती है। लेट नाइट खाना खाने से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है और एंजाइम्स का बैलेंस बिगड़ता है। और हाँ, भूख कम लगने पर मील स्किप करना या खाने का रूटीन बिगाड़ना ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ खान पान ही नहीं, हमारा लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा विलन है। लंबे टाइम तक कुर्सी पर बैठे रहना ये हमारे मेटाबॉलिज्म को और सुस्त कर देता है। बहुत जल्दी जल्दी खाना या एक ही बार में बहुत सारा खा लेना ये उन ऑर्गन्स पर एक्स्ट्रा लोड डालता है जो पहले से ही स्ट्रगल कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, स्ट्रेस। बहुत ज्यादा स्ट्रेस का सीधा असर हमारे गट ब्रेन एक्सेस पर पड़ता है जो इन सारी डाइजेशन की प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई कर देता है। चलिए, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, द कूलिंग प्लेबुक। देखते हैं कि इस बिगड़े हुए गट बैलेंस को रीस्टोर कैसे किया जाए। गुड न्यूज़ ये है कि साइंस के पास इन सब का बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। एक गट हेल्दी समर डे कैसा देखना चाहिए? सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर आपको कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना चाहिए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट हो सके। इसके बाद हर 3 से 4 घंटे में छोटे छोटे मील्स लें ताकि पेट पर एक साथ लोड ना पड़े। दिन का जो सबसे बड़ा मील है यानी लंच वो दोपहर में ही करें क्योंकि उस वक्त आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने पीक पर होते हैं। और रात में 8 घंटे की अच्छी नींद लेना तो बिल्कुल मस्ट है ताकि बॉडी खुद को रिकवर कर सके।
यहाँ एक रूल हमेशा याद रखिए, कैपेसिटी रूल। कभी भी पेट को एकदम गले तक नहीं भरना है। सिर्फ 60 से 70% हिस्सा ही खाने और पानी से भरें, बाकी का 30 से 35% खाली छोड़ दें। ये जो खाली स्पेस है ना, ये खाने को अच्छे से ब्रेक डाउन होने और डाइजेस्ट होने की जगह देता है। इससे आपके वीक पड़े डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आता। इसके अलावा कुछ और बहुत ही ज़रूरी हैबिट्स हैं। खाने में हमेशा लाइट, फ्रेश और आसानी से पचने वाली चीज़ें चुनें जिनमें फाइबर भरपूर हो। अपनी डाइट में दही, छाछ जैसे प्रोबायोटिक्स ज़रूर शामिल करें। ये आपके गट में गुड बैक्टीरिया लेकर आते हैं और हीट स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं। पानी भरपूर पिएं ताकि एंजाइम्स का सिक्रीशन सही से होता रहे। और हाँ, थोड़ा मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। रेगुलर वॉक या स्ट्रेचिंग करें। साथ ही मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग जैसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं। बस ये छोटी छोटी आदतें आपके इस डाइजेस्टिव इंजन को पूरी गर्मी एकदम स्मूथ रखेंगी। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, मेडिकल रेड फ्लैग्स। देखिए, नॉर्मल गर्मियों वाली सुस्ती और एक मेडिकल इमरजेंसी के बीच का फ़र्क समझना बहुत क्रूशियल है। अगर आपको बहुत तेज़ बुखार है, स्टूल में ब्लड आ रहा है या एकदम एक्सट्रीम वीकनेस फील हो रही है, तो ध्यान दीजिए, ये कोई नॉर्मल इंडाइजेशन नहीं है। ये सीधे सीधे रेड फ्लैग्स हैं जो बता रहे हैं कि अंदर कुछ सीरियस इशू है। ऐसे में बिना कोई होम रेमेडी ट्राई किए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कुछ ग्रुप्स के लिए तो रिस्क और भी ज्यादा होता है, जैसे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं। इन्हें ऐसी सिचुएशन में तुरंत मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए, बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए। एक और चीज़, अगर आपको बार बार इंडाइजेशन हो रहा है तो ये सिर्फ गर्मी का असर नहीं है, बल्कि ये गैस्ट्राइटिस या IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी किसी अंडरलाइंग प्रॉब्लम का वार्निंग साइन भी हो सकता है। डॉक्टर आपको इसके लिए ओरल रिहाइड्रेशन, मेडिसिन या कुछ टेस्ट रेकमेंड कर सकते हैं। याद रखिए, सही टाइम पर लिया गया ट्रीटमेंट एक छोटे से हीट इशू को बड़ी बीमारी बनने से रोक सकता है। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस को एक बहुत ही डीप सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारी आज की ये फास्ट पेस्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारे शरीर के नेचुरल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के साथ सीधे तौर पर टकरा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी डेली हैबिट्स को एनालाइज करें और अपनी बॉडी की बायोलॉजी के साथ अलाइन होना सीखें। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।